Assalamu alaikum, welcome to the new video. Today we have to discuss chapter 2 theories of chemical bonding of inorganic chemistry. The first topic is concept of covalent bond formation. जैसे कि आप सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. ये आप मैट्रिक एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं. अब इधर H2 मॉलिक्यूल है, उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको डायग्राम में शो हो रही है. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हो रही है क्योंकि ये दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन एंड अट्रैक्शन हो रही है. जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी, एंड व्हेन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशन. जैसा कि इधर आप देख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ से इनवर्स रिलेशन है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की H2 की आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के. यानी बॉन्ड एनर्जी अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी, और जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ आपके पास कम हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान के डिस्टेंस कम होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. इसी तरह मॉलिक्यूल जब रिपेल करेंगे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ आपके पास बढ़ जाएगी. अब बात करते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर की कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को किस तरह ले सकते हैं, किस तरह लिखते हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं. कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसे हमने लिखा है, उसका एक सेंट्रल एटम होता है और एक टर्मिनल एटम होता है. अब सवाल ये है कि कौन सा एटम सेंट्रल होना चाहिए, कौन सा एटम टर्मिनल होना चाहिए और इनकी क्या कंडीशंस हैं. सेंट्रल एटम्स की कंडीशंस को डिस्कस करते हुए आपको बताती चलूँ कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम से कम होनी चाहिए और सेंट्रल एटम का साइज टर्मिनल एटम से बड़ा होना चाहिए. ये दो कंडीशंस हैं तभी एक एटम सेंट्रल एटम के तौर पे एक्ट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में. जैसा कि इधर आप NH3 में अमोनिया की एग्जाम्पल देख सकते हैं. इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन एज ए सेंट्रल एटम एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन टर्मिनल एटम. क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट टेबल में कम है तो हाइड्रोजन की एक्सेप्शन है. हाइड्रोजन कभी भी एज ए सेंट्रल एटम एक्ट नहीं कर सकता. जैसे कि आप सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हैं, द सेंट्रल एटम ऑफ द स्ट्रक्चर यूजुअली हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टर्मिनल एटम जनरली हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द एक्सेप्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम. नीचे COCl2 की डायग्राम में आप देख सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एंड क्लोरीन से कम है. इसलिए कार्बन एज अ सेंट्रल एटम एक्ट कर रहा है एंड द साइज ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ दी.